सभी को नमस्कार। दोस्तों, अपनी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर के दिल्ली के तमाम गेस्ट टीचर्स आगामी 5 दिसंबर यानी कि रविवार 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की आवास यानी कि सिविल लाइन पर उनसे मिलने जा रहे हैं। ये बात आपको अभी तक पता लग चुका होगा हमारे चैनल के माध्यम से, साथ ही विभिन्न व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक ये अपडेट पहुंच चुका होगा। अगर ये अपडेट आप तक पहुंच चुका है तो आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी टीचर्स ग्रुप में, साथ ही अपने डायरेक्ट साथियों तक, ताकि ये अपडेट सभी तक पहुंचे और कोई ऐसा न रहे जो ये कहे कि भाई मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, क्या है इस मीटिंग का मकसद, क्या है उद्देश्य, क्या होगा, इससे होगा क्या। तो बहुत सारे सवाल भी हमारे आपके मन में चल रहे हैं और मीटिंग से पहले बहुत सारे सवाल जानना बहुत ज़रूरी है। मीटिंग के बाद हम कमियां निकालें, उससे बेटर है कि मीटिंग से पहले हमारे काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए, काफ़ी सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि भाई डिमांड क्या है ना। तो डिमांड सबसे मेजर 60 साल की पॉलिसी गेस्ट टीचर्स की। दूसरी जो डिमांड है वो है फिक्स सैलरी की जाए, सैलरी फिक्स होनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए पिछले 4-5 साल से दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की सैलरी के नाम से एक भी रुपया नहीं बढ़ा, तो सैलरी बढ़नी चाहिए, वो फिक्स होनी चाहिए। और तीसरी जो डिमांड है वो सबसे मेजर डिमांड कहेंगे कि जितने भी रिलीव हुए हैं डिफरेंट वे से, डिफरेंट रीजन से, उनकी ज्वाइनिंग हो। अब यहाँ पर ये 3 मेजर अगर इन तीनों पर सरकार मान जाती है तो सभी प्रॉब्लम्स गेस्ट टीचर्स की सॉल्व हो जाएंगी। अब यहाँ पर किन लोगों को इस मीटिंग से सीधा फ़ायदा होने वाला है और किन लोगों को ये मीटिंग अटेंड करनी ही करनी चाहिए। देखो, जितने भी गेस्ट टीचर हैं उन सभी को करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक की लड़ाई नहीं है ना। ये एसोसिएशन की लड़ाई नहीं है, ये किसी लीडर की लड़ाई नहीं है, क्योंकि अगर पॉलिसी बनेगी तो सबके लिए बराबर बनेगी। सैलरी फिक्स होगी तो सभी की होगी, बढ़ती भी है तो सभी की बढ़ेगी। और अगर रिलीव वाले ज्वाइन होते हैं तो ये उनके लिए फ़ायदा होगा जो भी रिलीव हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ सामान्य जानकारी दे दूं। डीएसएसबी ने अपनी बहुत सारी भर्तियां निकाल दी है, पेपर हो गए हैं और धड़ाधड़ रिजल्ट भी आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे बड़ी तेजी से, इतनी तेजी से आज तक कभी भी डीएसएसबी ने कोई काम नहीं किया। कब एडमिट कार्ड भरे, कब फॉर्म भरे, कब फीस सबमिट हुई, कब एग्ज़ाम हुई, कब उनके आंसर की आए, बड़ा लंबा टाइम लगता था। बट अभी आपने देखा कि 4-6-8 महीने में सारा काम कंप्लीट हो गया और आने वाले 2-3 महीने, मैक्सिमम अगर मैं कहें कि 4-5 महीने में सारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो आने वाला 2000 नया सेशन है 22-23 तक, यानी कि मार्च अप्रैल तक, मई तक सब कुछ काम हो जाएगा और ज्वाइनिंग प्रोसीजर हो जाएगा। जैसे ही ये डीएसएसबी से परमानेंट स्कूलों में आएंगे तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं नए गेस्ट टीचर्स, यानी कि जो अभी रिसेंटली लगे हुए हैं, जिनके वर्किंग डेज कम है, क्योंकि काफ़ी संख्या में डीएसएसबी ने भर्ती निकाली है, तो काफ़ी संख्या में जो वर्किंग गेस्ट टीचर्स हैं वो रिलीव होंगे। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर किसी को करना चाहिए तो वो हैं नए ज्वाइनिंग वाले, जो फ्रेश है, जिनकी ज्वाइनिंग हुई है या जिनको 1-2-3 साल ही हुए हैं जॉब पे, उनको ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उन्हीं को आएगी। हालांकि क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या नया, क्या पुराना, सभी को एक दिन जाना है बहुत जल्दी। कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आज ये तो कल दूसरे, सभी को रिलीव होना है। तो सबसे मैं ये एक सीरियल बता रहा हूँ
कि सबसे ज़्यादा वो लोग प्रभावित होंगे। उसके बाद किन लोगों को इस धरने को सपोर्ट करना चाहिए, अभी धरना नहीं है, ये सिर्फ मीटिंग है ना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में परमानेंट कर रहे हैं गेस्ट टीचर्स को, जहां उनकी अभी सत्ता नहीं है। तो सोचो, जहां उनकी सत्ता है वहां तो उनको करना ही चाहिए, और इससे दोनों को फ़ायदा, सरकार को भी फ़ायदा है, अगर वो यहाँ परमानेंट करती है, पॉलिसी बनाती है, तो चुनाव लड़ना और जीतने में काफ़ी आसानी रहेगी, और फिर वही गेस्ट टीचर्स के लिए तो फ़ायदा है ही। दूसरा, किन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उन लोगों को जो रिलीव हो गए, किसी भी रीजन से रिलीव हो गए हैं, उनको इस मीटिंग में ज़रूर जाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भाई रिलीव हो गए है ना, जो भी वर्किंग है वो तो हैं, लेकिन जो रिलीव हो गए हैं उनको ज़्यादा वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सेवाएं, उन्होंने जो काम किया है सरकार में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, वो काफ़ी सराहनीय है। तीसरा, जो नॉन सीटेड है, रिलीव हो गए, लेकिन आज डिपार्टमेंट कहती है कि भाई नॉन सीटेड है, नॉन सीटेड है। भैया नॉन सीटेड है तो तब भी तो वो नॉन सीटेड ही थे ना जब उनको लगाया गया, तो जब उस समय उनकी ज़रूरत थी उन्हें लगाया गया था, और वो काम कर रहे थे, बच्चे पास हो रहे थे, पढ़ भी रहे थे, अच्छा एकदम से वो नॉन सीटेड हो गए, उनको रिलीव करना सही नहीं है, या तो उन्हें लगाया ही ना जाए, और अगर उन्हें लगाया गया तो कहीं ना कहीं ये तो पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी है, उनके अंदर पात्रता है, और पात्रता है तभी तो लगाया गया है। ऐसे तो है नहीं कि भाई 10वीं 12वीं पास लगाया है, वो टीचर बनने के लायक है। सीटेट नहीं था वो अलग मैटर है, और अगर आपको उनको अपात्र घोषित करना था तो पहले उनको लगाना नहीं चाहिए था, तो उनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए जो रिलीव हो गए हैं, जो नॉन सीटेट हैं और रिलीव हो चुके हैं। तीसरे, जो फ्रेशर है, जिनकी अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है इसी साल, पिछले साल या 2-3 साल, उन लोगों को इस मीटिंग में ज़रूर जाना चाहिए। और उसके बाद देखो, नए नए लोग भी आए हैं गेस्ट टीचर्स में, तो नए नए आइडियाज़ भी होंगे उसमें, वहाँ पर इस तरह से भी बात रखी जाए कि भाई अगली प्लानिंग क्या होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि उस दिन काम बन जाए, अरविंद केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया जी के साथ आएँ, और इस सम्मानजनक जो मीटिंग रहेगी, या जो उनका एक वादा भी है, और इसको अगर उस मतलब एग्री कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा गेस्ट टीचर्स के लिए भी। और साथ ही मैं तो यही कहूँगा कि ये डिमांड मान ली जाए, कम से कम पॉलिसी बन जाए, या सैलरी फिक्स हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, तो हाँ, जाने से कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। काफ़ी सारे लोगों के मन में और भी सवाल होंगे, तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग उस मीटिंग में आ सके। और हाँ, सम्मानजनक एक इस तरह से प्रेजेंट करना है कि हम टीचर्स हैं, हुड़दंग न मचा करके आराम से आएँ, क्योंकि देखो भाई कोरोना है तो इसकी भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वे टीचर्स हैं, इनको इस तरह भी नहीं पता कि भीड़ नहीं करनी है, तो थोड़ा सा अपना एक मर्यादा में रह करके अपनी बात रखनी चाहिए, और बात रखने में कोई भी बुराई नहीं है। तो चलिए, कुछ और आपका सुझाव हो, डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।